Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 9th class math exercise 2.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन क्वेश्चंस दिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट नंबर 1 है एओटा दी पावर 7। अब हमें पता है जो एओटा दी पावर 2 होता है, एओटा स्केल जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। अब हमें दिया एओटा दी पावर 7, इस एओटा दी पावर 7 जो पावर है ये हमें ऑड में दी हुई है। इस पावर को पहले आपने इवन में चेंज करना है, तो इसे आपने लिख लेना एओटा दी पावर 6 इनटू एओटा। अगर पावर इवन में दी हुई है सही, अगर ऑड में दी हुई है तो पहले उस पावर को आपने इवन में चेंज कर लेना। एओटा दी पावर 7 तो मैं लिख सकता हूँ एओटा दी पावर 6 मल्टीप्लाई एओटा, यानी इस एओटा दी पावर 1 और 6 कितना बन जाता है 7। अब इस 6 को आप यहाँ पर लिखना है, इस 6 को आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 3 आर 6। अब एओटा दी पावर 7 है, इसे आपने लिखना है, इस अंदर एओटा स्केयर लिखना है। जब इस 6 को आपने 2 पर डिवाइड किया, इसका आंसर हमारे पास 3 आया, तो ये बन जाना है एओटा स्केयर की पावर 2। 2 3 आर 6 और साथ ये एओटा आपने वैसे लिख लेना है। एओटा की पावर 6 था, हमेशा अंदर आपने एओटा स्केयर लिखना है। एओटा स्केयर लिखने के बाद इस नंबर को आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करना तो इसका आंसर 3 आता है। एओटा स्केयर लेते हैं, इस नंबर को 2 पर डिवाइड करना है, जो उसका आंसर आए वो उसकी आपने पावर में लिख देना है। अब हमें पता है एओटा स्केयर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। एओटा स्केयर जो होता है ये -1 होता है और ऊपर वाली जो पावर 3 है ये आपने वैसे लिख लेनी है और साथ ये एओटा भी वैसे लिख लेना है। अगर अंदर माइनस हो और उसकी पावर इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर अंदर माइनस हो और उसकी पावर ऑड हो तो उसका आंसर माइनस में आता है। अब 1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर 1 आता है। अब आपने ये देखना है इसका आंसर +1 आना है या -1 आना है। अगर ये वाली पावर इवन हुई तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर ये वाली पावर ऑड हुई तो ये माइनस में आएगा। अब क्योंकि इसकी पावर ऑड है, -1 है, इसकी पावर ऑड आ रही है तो इसका आंसर माइनस में आना है, तो ये इसका आंसर आ जाना है -1। अगर यहाँ पर पावर इवन होती तो फिर इसका आंसर +1 आता। -1 टू इंटू ये एओटा वैसे लिख लेना है। अब -1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाता है माइनस एओटा। नेक्स्ट एओटा की पावर 50 है, ये हमें पावर जो है ये इवन नंबर में दी हुई है, तो इस एओटा की पावर 50 आपने वैसे लिख लेना है। फिर इधर आपने एओटा स्केयर लिख लेना है। स्केयर लिखने के बाद जो हमें ये पावर दी हुई है इसे आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करना, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस करें 1, ये 0 वैसे 2 5 10। इसका आंसर 25 आता है, तो लिहाजा इस पावर के ऊपर आपने 25 लिखना है। 2 25 50 हो जाता है। हमेशा इस एओटा के ऊपर स्केयर लिखना है। स्केयर लिखने के बाद इस पावर तो आपने 2 पर डिवाइड करना है, जो इसका आंसर आना वो इसके ऊपर लिख देना है। अब हमें पता है जो एओटा स्केयर होता है ये -1 होता है। -1 की पावर 25। अब आपने ये देखना है अगर माइनस है, इसकी ऊपर वाली पावर इवन में है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर ऊपर वाली पावर ऑड में है तो इसका आंसर माइनस में आना है। अब -1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर 1 आता है। अब आपने ये देखना है -1 आता है या +1 आता है, क्योंकि इसकी पावर ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 आता है। नेक्स्ट हमारे पास है एओटा की पावर 12। यहाँ पर आपने एक मतलब इस एओटा की पावर 12 को आपने वैसे लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में एओटा की पावर 12 है, यहाँ पर आपने एओटा स्केयर लिखना है। अब जो इसकी पावर है उसे आपने 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करें 2 6 12, इसका आंसर हमारे पास 6 आता है। जो इसका आंसर आना है उसको आपने इसकी पावर में लिख लेना है। अब एओटा स्केयर जो है ये -1 इक्वल होता है, ये बन जाता है -1 की पावर 6। अब अंदर माइनस है उसकी पावर इवन है। अगर अंदर माइनस हो उसकी पावर इवन हो तो उसका आंसर +1 आता है। अगर ये वाली पावर ऑड होती तो फिर इसका आंसर -1 आना था।
अब क्योंकि इसकी पावर इवन है तो इसका आंसर -1 आ जाना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है -a दी पावर 8। अब पहले जो 3 पार्ट थे उसमें ब्रैकेट नहीं आ रही थी, अब इसके अंदर ब्रैकेट आ रही है और ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और इसकी पावर इवन हो तो इसका आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर अंदर माइनस हो उसकी पावर ऑड हो तो फिर उसका आंसर माइनस में आता है। अब क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसकी पावर इवन है तो ये इसका आंसर जो होगा ये पॉजिटिव में होगा। ये नेगेटिव जो है इवन पावर की वजह से खत्म हो गया, अगर ये पावर ऑड होती तो फिर ये माइनस वैसे आना था। नेक्स्ट स्टेप में एओर्टा की पावर 8, यहाँ पर आपने एओर्टा स्क्वायर लिख लेना है। इस 8 को आपने 2 पर डिवाइड करना, 2 4 आर 8। जितना आंसर आना है वो इसकी आपने पावर में लिख लेना है। ये 4 आंसर है। एओर्टा स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास -1 होता है, ये बन जाता है -1 की पावर 4। अब माइनस है उसकी पावर इवन आ रही है, अगर अंदर माइनस हो उसकी पावर इवन हो तो फिर उसका आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर अंदर माइनस हो उसकी पावर ऑड हो तो फिर उसका आंसर माइनस में आता है। अब क्योंकि पावर इवन है तो लिहाजा इसका आंसर +1 आ जाना है। पार्ट नंबर 5 है -a की पावर 5। अब इसे इसके अंदर भी ब्रैकेट आ रही है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -a की पावर 5, अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है उसकी पावर ऑड नंबर आ रही है, इसका जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा, ये बन जाता -a की पावर 5। अब पावर जो है ये हमें ऑड नंबर में दी हुई है, इवन नंबर में नहीं दी हुई, तो सबसे पहले इसे आपने इवन नंबर में चेंज करना है। तो यहाँ पर लिख लेना एओटा की पावर 4, बाकी हमारे पास 1 एओटा बचा, तो ये एओटा यानी ये वाली एओटा की पावर 4 है और ये वाली 1, 4 और 1 ये 5 पावर बन जाती है। इस एओटा स्क्वायर को अब आपने सॉल्व करना है, अंदर आपने एओटा स्क्वायर लिख लेना है। इस 4 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, 2 2 आर 4। इसका आंसर हमारे पास 2 आता है, तो लिहाजा इस 2 पर आपने 2 लिख देना और ये वाला एओटा आपने वैसे लिख लेना है। ये माइनस वैसे इस एओटा स्क्वायर था -1 की पावर 2 प्लस ये साथ मल्टीप्लाई एओटा वैसे लिख लेना है। अब ये -1 है उसकी पावर इवन नंबर आ रही है, लिहाजा इसका आंसर +1 आएगा। +1 मल्टीप्लाई एओटा, ये माइनस वैसे लिख देना, इस 1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करो ये एओटा आ जाता है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास एओटा की पावर 27, ये हमारे पास ऑड नंबर में पावर दी हुई है, तो सबसे पहले इसे आप इवन नंबर में चेंज करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं एओटा की पावर 26 मल्टीप्लाई एओटा, ये 26 और ये 1 27 हो जाती है। अब एओटा की पावर 26 तो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख लेना एओटा की पावर 2, इस 26 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, 2 1 आर 2, 2 में से 2 माइनस 0, ये 6 नीचे, 2 3 आर 6, फिर हमारे पास 0, इसका आंसर 13 आता है। जितना आंसर आया वो इसकी आपने पावर में लिख लेना है और साथ ये एओटा आपने वैसे लिख लेना है। अब एओटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है, ये -1 की पावर 13 इंटू एओटा। अब अंदर माइनस है उसकी पावर ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 आना है। अगर इवन होती तो फिर इसका आंसर +1 में आना, ये -1 और साथ मल्टीप्लाई एओटा वैसे, -1 तो एओटा से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है माइनस एओटा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द कंजुगेट। इन क्वेश्चन का हमने कंजुगेट फाइंड करना। जब भी किसी क्वेश्चन का कंजुगेट फाइंड करते हैं, जिस एओटा वाली रकम का साइन चेंज करें तो वो हमारे पास उसका कंजुगेट बन जाता है। जैसे 2 + 3 एओटा है, इसमें एओटा वाली रकम का साइन चेंज करें तो हमारे पास उसका कंजुगेट 2 + 3 एओटा है तो इसका कंजुगेट बन जाता है 2 - 3 एओटा। जब इसका कंजुगेट फाइंड करना है एओटा वाली रकम का साइन चेंज कर देना है। 3 - 5 एओटा है तो इसका कंजुगेट फाइंड करने तो ये बनता है 3 + 5 एओटा। सिर्फ एओटा वाली रकम का आपने साइन चेंज करना है तो ये उसका कंजुगेट बन जाता है। माइनस एओटा है तो माइनस एओटा का कंजुगेट प्लस एओटा बन जाता है। -3 + 4 एओटा तो इसका कंजुगेट बन जाता है -3, ये बन जाता है -4 एओटा। सिर्फ एओटा वाली रकम का साइन चेंज कर देना है। -4 - एओटा, इसका कंजुगेट बनना है -4 + एओटा। एओटा -3 का कंजुगेट अगर फाइंड करने तो एओटा वाले रकम का साइन चेंज करना है आपने,
तो एओर्टा माइनस ये एओर्टा साथ प्लस है तो ये एओर्टा साथ माइनस हो जाना है, तो ये -3 आपने वैसे लिख लेना। तांजू डेट में सिर्फ एओर्टा वाली रकम का साइन चेंज करना है और किसी तरह का रियल नंबर का साइन आपने चेंज नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल इमेजिनरी पार्ट से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? द नंबर which can be written in the form of a plus b iota is called the complex number। जिन नंबर तो हम a plus b iota की फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसमें से जो a होता है ये हमारे पास रियल नंबर होता है और जो b होता है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। a प्लस जिन नंबर को a प्लस b iota की फॉर्म लिखते हैं वो कॉम्प्लेक्स, और उसमें जैसा एओर्टा नहीं होता वो रियल नंबर होता है, जो एओर्टा के साथ नंबर होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब इसमें से हमने ये पहचान करनी है इनमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी। जिस नंबर के साथ एओर्टा नहीं होता वो रियल होता है, जो एओर्टा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इसमें हमने बताना रियल पार्ट्स क्या है। इसमें रियल पार्ट्स हमारे पास 1 है, जिस साथ एओर्टा नहीं होना वो हमारे पास रियल पार्ट्स होना। इमेजिनरी पार्ट्स क्या होना है? जो एओर्टा से मल्टीप्लाई हो रहा। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो इट्स मींस उसका 1 मल्टीप्लाई होता है। तो हम एओर्टा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 है, इस वजह से इसका इमेजिनरी पार्ट 1 हो जाता है। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट्स -1 है और इमेजिनरी पार्ट एओर्टा साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 है, लिहाजा इमेजिनरी पार्ट इसमें हमारे पास 2 आ जाता है। -3 एओर्टा प्लस 2, इसमें रियल पार्ट्स 2 है, जैसा एओर्टा नहीं होना वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट हमारे पास 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? एओर्टा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो -3 है, तो -3 हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है। -2 एओर्टा, इसमें रियल पार्ट -2 है और एओर्टा के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी -2 है, तो लिहाजा इमेजिनरी पार्ट भी -2 है। 5 -3 एओर्टा, इसमें हमारे पास जो रियल नंबर 0 है और जो इमेजिनरी नंबर है वो हमारे पास -3 आ रहा है। इसमें रियल नंबर हमारे पास 2 है और इमेजिनरी नंबर 0। अब इसमें नहीं आ रहा तो इस मीन जिसमें रियल नंबर ना आ रहा हो तो उसमें आपने 0 ले। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 99% इसका हर मरतबा चांस होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमन पेपर में आता है। तो उसने ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपने वैसे लिख लेनी है, x प्लस एओर्टा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 -3 एओर्टा। अब इसमें ये देखो जो x है ये भी हमारे पास रियल नंबर है और जो 1 है ये भी रियल नंबर है। तो पहले रियल नंबर लिख लें, x प्लस 1 ये दोनों हमारे पास रियल नंबर है, प्लस एओर्टा y इज इक्वल टू 4 -3 एओर्टा। इसमें हमारे पास x भी रियल नंबर आ रहा था, 1 भी रियल नंबर, इस वजह से मैंने पहले लिख दिया। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इसे मैंने बाद में लिख दिया। ये मैंने राइट हैंड साइड वैसे लिख ली। कंपैरिजन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों साइड पर आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करना है। जो इस साइड का रियल नंबर है उसको आपने इस साइड का रियल नंबर के इक्वल लिखना है। जो इस साइड का इमेजिनरी नंबर है उसको आपने इस साइड के इमेजिनरी नंबर के इक्वल लिखना है। इस साइड पर जो रियल नंबर है हमारे पास वो x प्लस 1 है, इसको आपने इस साइड के रियल नंबर के इक्वल लिखना है। इस साइड पर जो रियल नंबर है वो 4 है। लेफ्ट हैंड साइड है रियल नंबर, तो राइट हैंड साइड है रियल नंबर। इधर रियल नंबर x प्लस 1 है, इधर रियल नंबर 4 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब इधर का इमेजिनरी नंबर तो इसके इमेजिनरी नंबर के इक्वल लिखना है। इधर इमेजिनरी नंबर हमारे पास y है, इधर से इमेजिनरी नंबर जो है ये हमारे पास -3 है। जो एओर्टा साथ होना वो इमेजिनरी नंबर होना है, तो एओर्टा साथ इधर y है, इधर है -3, तो y इज इक्वल टू -3 हो जाता है।
यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये +1 है, इधर आता है -1, 4 में से 1 माइनस करें 3 और y इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाता है। x और y जो है, x की वैल्यू जो है ये हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास -3 है।